ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम कृष्ण भगवान की जय। पिछले दो श्रृंखला में हम पहले अध्याय के पहला श्लोक से लेकर 10वां श्लोक तक विचार किए थे। अब इस चौथी श्रृंखला में पहले अध्याय के 11 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक के हम चर्चा करेंगे। पहले अध्याय के 11वें श्लोक में दुर्योधन अर्जुन द्रोणाचार्य के पास कहता है कि हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है, अतः आप सभी अपने स्थानों में युद्ध करते हुए सेनापति भीष्म की रक्षा करें। 12वां श्लोक में कहते हैं, तप श्रेष्ठ कर्म जप तप कुरुविद्ध ज्ञान विद्ध पराक्रमी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के भरोसे के लिए और युद्ध का निश्चय करने के लिए श्रेष्ठ शंख को बजाया। यहाँ पर एक टिप्पणी यह है कि प्रश्न यह है कि भीष्म ने पहले शंख क्यों बजाया, क्योंकि श्रेष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण थे। श्रुति मैत्री उपनिषद दूसरे अध्याय के 24 श्लोक में कहती है कि धन वृद्धि से वयोवृद्ध श्रेष्ठ हैं, वयोवृद्धि से विद्या वृद्ध श्रेष्ठ हैं और विद्या वृद्धि से ज्ञान वृद्धि श्रेष्ठ हैं। भीष्म पितामह सभी में वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, इसलिए और कौरवों के सेनापति थे, इसलिए उन्होंने पहला शंखनाद किया। अतः हमें जीवन में भी श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, जगत से मुक्ति के लिए कर्म करना चाहिए, वैराग्य लाने के लिए संसार में दोष देखो, अपने कार्य में स्वप्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तब आपका मूलाधार कुंडली जागरण क्रिया आरंभ हो जाएगी और आप स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करेंगे। पहला अध्याय के 13वां श्लोक में सेनापति भीष्म के शंख फूंकने के बाद शंख नगारे पखावत ढोल आदि से के नाद से वीरों के हृदय कांपने लगे। नाद प्रतीक है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम करने से मणिपुर चक्र जागृत होता है। पहले अध्याय के 14वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त शंख को और वृकोदर वायुपुत्र भीम ने पौंड्रम नामक शंख को बजाया। पहला अध्याय के 16वां श्लोक में कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए।
टिप्पणी है कि शंख बजाने के क्रम को आप देखिए। पहला शंख सेनापति होने के नाते भीष्म पितामह ने बजाया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने, फिर अर्जुन ने, फिर भीम ने, फिर युधिष्ठिर ने, फिर नकुल ने और अंतिम सहदेव ने शंख बजाया। जबकि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर को शंख पहल बजाना चाहिए था। लेकिन पांडवों में सभी ने श्री कृष्ण को महत्व पहले दिए। इस कारण से श्री कृष्ण ने शंखनाद पहले किए और दूसरे क्रम में नारायण के पास नर रूपी अर्जुन थे। पवित्र हृदय था, धर्मात्मा थे, पराक्रमी थे और उन्हीं के बल पर ये कौरव युद्ध जीतने वाले थे। इस कारण से नरश्रेष्ठ इंद्रपुत्र अर्जुन ने दूसरे क्रम में शंख बजाए और तीसरे क्रम में वायु आता है। इस कारण से वायुपुत्र भीम ने तीसरे क्रम में शंख बजाए। तदंतर यमराज पुत्र युधिष्ठिर ने और अपने क्रम में नकुल और सहदेव ने शंख बजाए। यह सहस्त्रार चक्र भेदन ओंकार प्रणव जप से क्रियाशील होता है। पहला अध्याय के 17 श्लोक में काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्विकी ने शंख फूके। आज्ञा चक्र भेदन के लिए शीतकारी प्राणायाम होता है, जिसमें अर्धनारीश्वर भगवान शिव का दर्शन होता है। इससे काम, क्रोध, वृत्ति नियंत्रित होती है। प्रणवनाद से आज्ञा चक्र का भेदन होता है। ये तो कुंडली जागरण के संबंध में हल्की जानकारी है। पहला अध्याय का 18 श्लोक में द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अजानबाहु, अभिमन्यु सभी ने अलग अलग शंख बजाए। 19वें श्लोक में वर्णित है उस भयंकर उद्घोष से धर्मियों के मन में प्रसन्नता और अधर्मियों के मन में भय का संचार हुआ। 20वां श्लोक में युद्ध के लिए तैयार धृतराष्ट्र के सैनिकों को देखकर अर्जुन ने गांडीव नामक धनुष को उठा करके श्री कृष्ण से कहा। टिप्पणी यह है कि बीसवां श्लोक से 30 श्लोक तक के अर्जुन का संशय आता है। विचार करें कि संशय क्यों होता है। संशय मुख्य 3 प्रकार से कारण से होता है। अपने स्वरूप के मोह के कारण, धर्म स्वरूप के मोह से ईश्वर है या नहीं, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है, या ईश्वर को शॉर्टकट तरीके से प्राप्त करने का तरीका। और तीसरा है कर्तव्य विशेष में मोह, कामना वासना के कारण से शास्त्रगत निर्णय नहीं हो पाता है। तब संशय का निदान करने के लिए गुरु के पास जाएं, बिना कुछ छिपाए हुए गुरु से शंका बताएं और तब गुरु के बताए हुए उपदेश पर चलें तो संशय का निवारण हो जाता है। संशय का निवारण और भी होता है मनोराज्य कारण से, या वासना के कारण से, या गुरु बनने के कारण से।
और साधक को शुद्ध आनंद में परमानंद मान लेते हैं, तब साधक लक्ष्य में नहीं पहुँचेगा। तब क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए और शरणागत हो जाना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमः पार्वती पति।